अभी हमारे साथ बात करने के लिए बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। सर, आपने बिहार के भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक आपने परिचर्चा किए थे, उस पर थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के जी। राज्य सरकार ने कई स्तरों पर जी। काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा किया है। कन्फ्यूजन का स्तर 2 है कि भूमि सर्वेक्षण शुरू होने से पहले ही इस बिहार की लाखों किसानों के खाता और खेसरा को लॉक कर दिया गया, जिससे उनकी जमाबंदी एक तरह से जमाबंदी को तोड़ दिया गया और वो बिहार सरकार के नाम से दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया सर्वेक्षण से पहले। ये अभी तक नहीं समझ में आया कि बिहार सरकार को क्यों हड़बड़ी था। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि भूमि के टाइटल का, स्वत्व का निर्धारण का अधिकार माननीय न्यायालय को है, जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में साफ था कि कानूनी जो पहलू है कि संपत्ति के अधिकार का निर्धारण कोर्ट को है, लेकिन बिहार सरकार कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए सुओ मोटो अपने से बिहार सरकार जमीन घोषित करने की पूरे बिहार भर में लाखों किसानों के साथ एक घटना हुआ है। अब दूसरी बात तो कहना चाह रही है बिहार सरकार कि जिस हम नोटिस करके हमने इस कार्य को किया है और 90 दिन तक हमको अपील का अधिकार हमने किसानों को दिया है। पूरे बिहार में जहां मेरी जानकारी है, अभी एक भी किसान को नोटिस बिहार सरकार ने बिना इशू किए ही और 90 दिन का जवाब लगाने से पूर्व ही यह अपने क्रियाकलाप को पूरा कर चुका है। दूसरा विषय है कि अपील में किसान कब जाएगा? जब अपील में जब उसको नोटिस होगा कि नहीं आपकी ज़मीन पर विवाद है, उसके बाद ही अपील जा सकता है किसान। तो इसकी सूचना नोटिस हुआ ही नहीं, इसीलिए अपील का भी विषय नहीं रह गया। अब तीसरा विषय है कि अपील में अगर खारिज होता है किसान का पक्ष, तो असंतुष्ट पक्ष को हाई कोर्ट जाने का कह रहा है सरकार। पूर्ववर्ती नियम है कि कोई भी असंतुष्ट पक्ष सब मजिस्ट्रेट या मुंसफ कोर्ट जाता है, न्यायपालिका की जो सबसे निचली इकाई है, क्योंकि वहाँ पे जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसके हियरिंग के जरिए तय होता है कि किसको कितना जमीन का अधिकार है। उस अधिकार को छीन करके हाई कोर्ट जाने से जो विवाद पैदा होंगे पूरे बिहार में, 300 साल लगेगा सुनवाई में और कई पीढ़ियां इस केस मुकदमे में उलझी रहेंगी और बिहार की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगा। तो सवाल पैदा होता है कि बिहार सरकार चाहती क्या है? बिहार सरकार सर्वे की आड़ में एक लैंड बैंक बनाने की पूरा षड्यंत्र है, जिसमें सरकार को बड़े भूमाफिया के तौर पे वो पैदा कर करके यह कौड़ियों के भाव नहीं, मुफ्त में देश के उद्योगपतियों को देने का ये पूरा षड्यंत्र है, सर्वे का खेल। स्वाभाविक है कि इसकी जागरूकता का अभाव है पूरे बिहार में। किसान धीरे धीरे जग रहे हैं, सूचनाएं नहीं पहुंच रही थी नीचे तक, अब वो सूचनाएं नीचे जाने लगी हैं, तो ये स्वाभाविक है कि एक बड़ा ये मुद्दा बिहार में बनेगा। आपने बताया था कि ये पारिवारिक झगड़े भी लग रहे हैं इससे। स्वाभाविक है, जो हालत बने हैं पूरे बिहार में, इसमें पारिवारिक विवाद बढ़ेंगे। भाई भाई से लड़ाई होगी, भाई बहनों से लड़ाई होगी, बिहार सरकार से लोगों की लड़ाई होगी, आम आदमी की लड़ाई होगी। जब ज़मीन उसको जब सरकार जब कब्जा में लेगी तो उसमें भी विवाद होगा और एक व्यापक पैमाने पर जो सर्वे का मूल उद्देश्य भटक कर और ये केवल और केवल सरकार अपने आप को भू माफिया साबित करने पर तुली हुई है, इससे ज़्यादा इसका कोई असर नहीं होगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी रामगढ़ उपचुनाव के दरमियान कहे थे कि बिहार सरकार जो भूमि सर्वेक्षण करा रही है वो पारिवारिक झगड़े खत्म करने के लिए, और आप बोल रहे हैं कि झगड़े लगाने के लिए। देखिए, सर्वे को जब अधिकार झगड़े सुलझाने के लिए जब अधिकार दिए गए होते सर्वे को, सर्वे अथॉरिटी को, तो झगड़ा सुलझता। अब अधिकार क्या मिलना चाहिए था सर्वे को कि जो जमीन जिसकी जोत कोड में हो उसको सेटल करना चाहिए था बिहार सरकार को। वो सेटलमेंट नहीं कर रही है सरकार। जिस जमीनों का नेचर परिवर्तित हो गया है, जैसे कोई गांव है और गांव में पहले हर गांव के आसपास गड्ढे होते थे
और कालांतर में लोगों ने गड्ढे को भर करके मिट्टी जो घर बना लिए हैं उसको भी सेटल करने की बात होनी चाहिए थी। उसके नेचर को बदलने की बात होना चाहिए था कि गड्ढे को हम बंदोबस्त कर देंगे गरीब लोगों को, जिन लोगों के घर बने हुए हैं। तो ये दोनों ही अधिकार इसमें नहीं है, तो ये झगड़े बढ़ेंगे कि घटेंगे? सर, जो दरभंगा में एम्स का प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, इसके बाद फिर जमुई में किया गया, लेकिन सांसद जी आप सुधाकर सिंह जो आप सांसदों को लेकर एक लेटर लिखे हैं, उस पे क्या है? देखिए, दरभंगा का जो एम्स का जो कैपेसिटी, जो क्षमता का निर्माण हो रहा है, वो एक जिला हॉस्पिटल के बराबर हो रहा है, 750 बेड। जिसे जिला में एक मेडिकल कॉलेज होता है तो एक जिला स्तर पे है। लोक महत्व की संस्थान माना गया है एम्स, जिसकी क्षमता कम से कम 1,500-2 हज़ार सीट रहे, तो जिससे कि कई उसके जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में वो डेवलप होगा। लेकिन 750 बेड तो एक जिला हॉस्पिटल के बराबर है। और बाकी जमुई में कोई हॉस्पिटल भारत सरकार तो नहीं दिया है मेरी जानकारी में। राज्य सरकार कोई बनाना चाहती होगी तो हो सकता है कि उसका भी प्रधानमंत्री जी श्रेय लेने के लिए कोई शिलान्यास उद्घाटन किए होंगे। नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और उसका बजट कहीं न कहीं आप जानती हैं। अब देखिए ना, यह बात बताने के लिए कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है बिहार में, 225 करोड़ रुपए का खर्च तुगलकी आदेश के सिवा और कुछ है नहीं। बिहार की महिलाएं जानती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है बिहार में। आप बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर का हो, तत्काल अभी पटना का हुआ हो, इससे पहले कई घटनाएं हुई हों, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो अनाचार है, वो बिहार में लगातार नीतीश कुमार के राज में बढ़ा है। और आप गरीब राज्य में 225 करोड़ रुपए लगा करके केवल अपना इमेज बिल्डिंग का काम करेंगे, छवि निर्माण का काम करेंगे, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि एक राजनेता के तौर पे सरकार के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो। 2025 विधानसभा चुनाव से ये पहला, मतलब उससे पहले इनका यात्रा हो जो बिहार का हो रहा है, क्या ये शराबबंदी तो हटा सकते हैं नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो तो जब भी आते हैं यात्रा घूम कर आते हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी सफल है, और वो हमेशा कहते हैं कि लोग इसके पक्ष में हैं। ऐसा वाकई हमेशा वो बयान देते रहते हैं। तो हमको उम्मीद नहीं है कि वो अपने जो योजना उनकी सबसे बड़ी, अगर विफल योजना है कोई है सबसे बड़ा बिहार में, तो शराबबंदी है। लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे नीतीश कुमार मेरी जानकारी के हिसाब से। उसको ये कहेंगे कि हम महिलाओं से चर्चा के दौरान पता चला कि ये मेरी योजना अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि जो ज़मीनी हकीकत है, रोज़ जहरीली शराब से हज़ारों लोग बिहार में मर रहे हैं, शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता बड़े स्तर पे दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीज़ों को आप अगर देखिएगा तो इससे आपको जाहिर होगा कि ये कहीं नीतीश कुमार की जो योजना है पूरी तरह विफल है और कहीं सफल नहीं है। तो आपने सुना है किस तरीके से सांसद जी बताया ना कि पूरी योजना नीतीश कुमार की ये विफल है। साथियों, तो अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।